अघोरी और नागा बाबा की रहस्यमयी कहानी भारत की संत परंपरा अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। इन्हीं में से दो अत्यंत रहस्यमयी और अद्वितीय साधु परंपराएं हैं, अघोरी और नागा बाबा। ये साधु समाज के सामान्य ढर्रे से अलग अपने कठोर तप, रहस्यमय साधनाओं और अलौकिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन में छुपा रहस्य आम आदमी को आश्चर्यचकित और भयभीत करता है। आइए इन दोनों परंपराओं के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अघोरी परंपरा का परिचय। अघोरी साधु शिव के उपासक होते हैं और उनकी साधना तंत्र मंत्र पर आधारित होती है। अघोरी शब्द का अर्थ है अघोर, यानी जो कठोर और भयानक नहीं है। हालांकि उनके कार्य और जीवन शैली आम लोगों के लिए डरावनी हो सकती है। अघोरी साधु आमतौर पर श्मशान घाटों में रहते हैं और वहां साधना करते हैं। वे मानव खोपड़ी कपाल का उपयोग भोजन के पात्र के रूप में करते हैं और शवों के साथ साधना करना उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अघोरियों की साधनाएं और रहस्य। एक, श्मशान साधना। अघोरी मानते हैं कि श्मशान स्थल मृत्यु और जीवन का संगम है। यहाँ वे ध्यान और तांत्रिक साधनाएं करते हैं ताकि वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ सकें। दो, मांस और मदिरा का सेवन। अघोरी किसी भी प्रकार के भोजन और पदार्थ को पवित्र मानते हैं। वे मांस, मदिरा और यहां तक कि शव भस्म का भी उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य सांसारिक सीमाओं से परे जाना है। थ्रीन, भूत प्रेत और आत्माओं का आह्वान। अघोरी अपनी साधनाओं के माध्यम से आत्माओं और ऊर्जाओं को नियंत्रित करने का दावा करते हैं। उनकी साधनाएं अक्सर तांत्रिक मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी होती हैं। नागा बाबा का परिचय। नागा बाबा, जिन्हें दिगंबर साधु भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की सन्यासी परंपरा का हिस्सा है। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं और अपनी नग्न अवस्था, कठोर तपस्या और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा बाबाओं की परंपरा और रहस्य। एक, नग्नता का महत्व। नागा बाबा नग्न रहते हैं, जो सांसारिक मोह और भौतिक बंधनों से मुक्त होने का प्रतीक है। उनकी नग्नता यह दिखाती है कि वे प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में हैं। दो, कुंभ मेले में शाही स्नान। नागा बाबा विशेष रूप से कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। शाही स्नान के दौरान उनकी झलक पाने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह आयोजन उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अनुशासन को दर्शाता है। थ्री, शस्त्र धारण करना। नागा बाबा प्राचीन समय से अपने साथ शस्त्र रखते हैं। यह प्रतीक है कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। शोर, कठोर तपस्या। नागा बाबाओं की तपस्या अति कठिन होती है। वे हिमालय की भयंकर ठंड में बिना कपड़ों के रहते हैं और अपने शरीर को कठोर परिस्थितियों में ढालते हैं। अघोरी और नागा बाबा में अंतर। वेन, जीवन शैली। अघोरी श्मशान में रहते हैं और तांत्रिक साधनाओं पर केंद्रित होते हैं। नागा बाबा हिमालय और आश्रमों में रहते हैं और वैदिक साधनाओं का पालन करते हैं। दो, साधना का उद्देश्य। अघोरी का उद्देश्य सांसारिक बंधनों और मृत्यु के भय से परे जाना है। नागा बाबा धर्म और सत्य की रक्षा करते हुए आत्मा की मुक्ति की साधना करते हैं। थ्री, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अघोरी तंत्र मंत्र और शक्ति साधनाओं पर जोर देते हैं। नागा बाबा योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रहस्यमय कहानियां। एक अघोरी की अलौकिक शक्तियां। कहा जाता है कि वाराणसी के एक अघोरी बाबा ने एक बार मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दिया था। उनकी साधनाओं के बारे में कहा जाता है कि वे आत्माओं से संवाद कर सकते हैं और भविष्य देख सकते हैं। दो, नागा बाबाओं का युद्ध कौशल। मुगल काल के दौरान नागा बाबाओं ने धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। उनके पराक्रम के कारण उन्हें योद्धा सन्यासी कहा जाता है। समाज की दृष्टि और उनकी वास्तविकता। अघोरी और नागा बाबा को समाज कई बार अंधविश्वास और डर की दृष्टि से देखता है। हालांकि उनकी साधनाएं गहन ज्ञान और आध्यात्मिकता से भरी हुई हैं। वे अपने कार्यों से यह दिखाते हैं कि हर वस्तु में ईश्वर का वास है। निष्कर्ष, अघोरी और नागा बाबा भारतीय साधु परंपरा के अद्भुत और रहस्यमय प्रतीक हैं। उनका जीवन और साधना हमें आत्मा की गहराई और संसार की वास्तविकता को समझने की प्रेरणा देती है। हालांकि उनके रहस्यों को पूरी तरह समझ पाना कठिन है, लेकिन वे हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की खोज में संलग्न रहना चाहिए।